और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि 24 की लड़ाई का नतीजा डन एंड डस्टेड माना जा रहा है क्या? विपक्ष कमजोर? अलका जी, आपसे शुरुआत करते हैं, माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, ये लड़ाई जो है 2024 का चुनाव, केंद्र की भाजपा सरकार वर्सेस 140 करोड़ की आबादी के बीच का चुनाव है। हम सिर्फ उनके मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 5 न्याय पर यह यात्रा टिकी थी। यह चुनाव टिका हुआ है, जिसमें पहला न्याय किसान न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय पर टिका हुआ है। जब हम युवा न्याय की बात करते हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है। आज भी आंकड़े आए हैं कि देश के 80% बेरोजगारों में 80% युवा बेरोजगार है और उसमें 65% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में। सवाल युवा पूछ रहे कहां हैं? महंगाई की मार की बात हुई, मोदी जी की गारंटी राजस्थान में देकर आए हैं, बताएं कहां पर मिल रहा है 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर? आज नारी न्याय के तहत कहेंगे तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना है। और आप बात करेंगे श्रमिक न्याय की, आज घोषणा की मनरेगा में 7 रुपए बढ़ा दिए। 7 रुपए इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में। किसान अपना एमएसपी पे कानून मांग रहा है, 10 साल में आपने नहीं दिया। किसान कर्ज में है, 16 लाख करोड़ माफ होता है। किसका? किसान का नहीं, पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ। किसान कर्ज में आत्महत्याएं कर रहे हैं। आय दुगनी होनी थी 2022 में और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में लाना। अग्निपथ भर्ती योजना के हम सख्त खिलाफ है। हम सेना को किसी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। हम पक्की भर्ती की वकालत करते हैं और सत्ता में आते ही अग्निपथ भर्ती योजना को उठा के फेंकेंगे। सेना की पक्की भर्ती होगी, शहीद को शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे, उसे कफन में जो अधिकार है तिरंगे का वो दिलवाएंगे जो इन्होंने छीना है ना? तो यहां पर किसान की बात हुई, श्रमिक की बात हुई। मनरेगा में हम कह रहे हैं कि हम आएंगे 400 रुपया प्रतिदिन हर दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा को मिलेगा। आप अपराध के ऊपर आओगे क्योंकि महिला अध्यक्ष करके बात करते हैं ना, बस वही ठीक है। ये पोस्टर है, ये पोस्टर किसका है, कौन ये चेहरे हैं, सब वाकिफ है। क्या हुआ है? नारी न्याय, बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। अपराधी आजाद है क्योंकि अपराधी या तो सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसकी लड़ाई को लेकर हम 24 में जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूं ये चुनाव जनता वर्सेस केंद्र की तानाशाह सरकार के बीच में है। ठीक है, नलिन जी जवाब दीजिए। बहुत सारे कहां हैं वाले सवाल उन्होंने पीछे पूछे हैं और वो कह रही है तो बीजेपी वर्सेस जनता हो रहा है। मतलब 2024 में 2004 तो नहीं होने वाला बीजेपी के साथ? रोमाना जी, यही कांग्रेस और बीजेपी की सोच में फर्क है। ये हर चीज जनता के विरोध मानते हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि जनता जनार्दन ही सरकार को चुनती है। उन्होंने ही मोदी जी के नेतृत्व में 2014-19 में फुल मेजॉरिटी का गवर्नमेंट दी। 30 साल के बाद हमारा बड़ा है मार्जिन। 24 में भी जनता ही चुनाव में वोट करेगी। ये 2 मॉडल है और उसके ना अलका जी जो कह रही है उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग मॉडल पे आधारित है। भाई, एक परिवार केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी होता है और एक विचारधारा केंद्रित। विचारधारा में वामपंथी दल हो गए, बीजेपी हो गई। परिवार केंद्रित में बहुत है, कांग्रेस पार्टी है। तो परिवार केंद्रित पार्टी क्या है? परिवार केंद्रित पार्टी में जहां एक परिवार विशेष तय करता है कि भाई या तो हम नेतृत्व देंगे या हमारे किसी व्यक्ति को हम आशीर्वाद देंगे जो नेतृत्व की गद्दी को संभालेगा। अब जब परिवार केंद्रित पार्टी हो जाती है तो हर चीज एक स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। भाई, जो नेताओं ने ऊपर ने तय किया या राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने तय किया तो बाकी लोगों को वही स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी बनाम जनता है, लेकिन ये भूल रहे फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? क्या जनता कभी ऐसे चाहेगी जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रही है उसी को वो सत्ता वापस देगी? जनता तय करती है कि सत्ता किसको देना है। सत्ता क्यों? सेवा भाव से सत्ता चल रही है या सत्ता भाव से सत्ता चल रही है? कांग्रेस कुछ भी कहे, उनके पास अवसर था, 55 साल उन्होंने राज किया, कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद मिला, लेकिन उस आशीर्वाद पे खरे उतरते तो शायद इस स्थिति में नहीं होते कि हर चुनाव में उनका जो नंबर है वो घटते जा रहा है। और चुनाव की सोच को मैं एक बताना चाहूंगा, जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र अच्छा है, चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र का खतरे में है। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। लेकिन मूल बात है कि ईवीएम या इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं, जनता की उंगली में यह तय है किसका बटन दबाना है, किसको वोट देना है। तो यह अलग मॉडल है। वो जो कहे हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेंगे और हम मानते हैं हमें वो आशीर्वाद मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।